नमः। भारत में मनुष्य के सिद्धांत खत्म हो गए। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि भारत में लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहिए। पहली बात तो क्या है कि काम चोरी। मनुष्य को जब मर्जी हुआ चला गया, अधिकारी को पटा लिया, जहाँ गांव है वहाँ जितना मर्जी है, जब जाना जब जो कुछ करना उतना करना, और साथ में अपने बिजनेस भी कर लेना। मूल उद्देश्य ये सरकारी नौकरी का है। तीसरा है लांच। सरकारी नौकरी में जो उसकी वेतन होती है वो उसकी साइड इनकम होती है, और ऊपरी इनकम को ही नौकरी का उद्देश्य है। कहीं भी जाइए, आजकल एक बड़ा अच्छा आपको पंचायती राज चल चुका है। तो पंचायती राज में क्या है कि सारा पैसा पंचायतों में आता है ग्राम विकास के लिए, और जबकि ग्रामों में विकास उसकी अब आपको सच्चाई क्या बताएं। जब पैसे लेने जाता है सरपंच, पैसा निकलवाने की सोचता है तो उसको 10% पहले वहीं देना है, फिर काम कराता है तो सब इंजीनियर को उसमें शेयर देना है, फिर उसमें सचिव को हिस्सा होता है, सीओ बोलता है कि जो हमारा ऊपर से आता है वहाँ से बजट आता है तो वहाँ से भी परसेंटेज लग जाता है। तो आते आते पैसा 40 से 50% पर ही काम होता है। अब रोडों का, जो गांव में रोड बनते हैं, काम होते हैं, उनका वैल्यूएशन कौन करता है? सब इंजीनियर। तो सब इंजीनियर अपना वैल्यूएशन कर लेता है, उनको पैसा नहीं मिलता है। अगर उनकी जांच की जाए तो सभी लोग जेल जाए। ऊपर जाइए तो दलाल बैठे हैं। वल्लभ भवन जाइए, कहीं भी जाइए, सचिवालयों में जाइए तो पहले तो गेट पर पास ही नहीं बनती। अब क्या वल्लभ भवन में कौन जाएगा भाई? आदमी काम के लिए तो जाएगा, वहाँ काम नहीं करा सकते तो जाएगा गेट पास, वहाँ से मिलेगा तो उसके लिए भी दलाल चाहिए। अंदर जाइए तो अधिकारी से मिलने के पहले ही दलाल मिल जाते हैं, बाबू से मिलने के पहले ही दलाल मिल जाते हैं। डायरेक्ट बात ना करके दलाल से बात होती है, तब कहीं काम होते, नहीं तो काम होती नहीं, साइड पड़ी रहती, जाने को मिलता नहीं और काम होता नहीं। और काम होगा तो उसके अगेंस्ट जाएगा। सोचता हूँ कि आखिर ये कब तक चलेगा, इसके प्रति कोई सुनने वाला ही नहीं। आप तीसरी बात देख सकते हैं, मैं आपको बताऊं, आप जहाँ जहाँ जाइए, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं,
सब बड़े बड़े लोगों के आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े पदों पर बैठे, अब ये पैसा कहाँ लगाएं, कहाँ डालें? तो ये पैसा इनके कोई माध्यम हो जाते, कोई दूसरे खोलें, उनमें पैसा लगाते हैं, इनका एक ग्रुप बन जाता है और फिर पैसा कमाते हैं। भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर है। किसी को किसी प्रकार के निर्णय ले लेना, नेता लोग 5 साल के लिए बैठते हैं, उनको उतना ज्ञान नहीं होता है, जितने अधिकारी होते हैं इनकी सलाह पर सब चलता है और ये पूरी जिंदगी कमाने में लगा देते हैं। अब इनके साथ तो मुसीबत इस बात की है कि आधी जिंदगी तो ये पैसा कमाने में लगा देते हैं, फिर गरीबों का खून चूस चूस के फिर ये उसको बचाने में लगाते हैं कि अब ये सेव कैसे किया जाए, कहाँ रखा जाए, फिर खाने में लगाते हैं, लेकिन वो खा भी नहीं पाते हैं। अब कितना खाएंगे? एक थाली में कैपेसिटी, एक पेट की कैपेसिटी और फिर खाने की कैपेसिटी, और जो उनके पास सामग्री है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा खा सकते हैं और कमा के रखा तो वो सड़ेगा। यही दशा है। बच्चों को निकम्मा बना देते, अपनी औलादों को 7 पीढ़ी का जोड़ के रख देते हैं। बच्चे निकम्मे बनते हैं, उन्हीं के सामने दारूखोरी करते हैं, फिर उन्हीं को मारते पीटते हैं और उनको क्लेश पहुंचाते। इस तरह कहीं कई प्रकार के नाना प्रकार के दुखों से दुखित होते हैं, कहीं पैरालिसिस होते हैं, कहीं हार्ट अटैक पड़ते हैं। इस तरह ये दुखी होते हैं और उस धन को वहीं रख लेते हैं, अंत में उससे सुख नहीं प्राप्त कर पाते। तो दोनों दुखी होते, जिससे लिया वो भी दुखी, जिसने लिया वो भी दुखी। अंत में उनकी सारों की दशा एक ही होती कि ना खा पाते ना रख पाते। अरे ऐसे ही होता, पैसे से ही सुख मिलता होता तो लोग संन्यास क्यों लेते हैं? बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जोड़ जोड़ के रखा है, अंत में वो उनका वहीं रखा रहा और उनको शांति भी नहीं मिल पाई और अंत में चले गए और वो धन वहीं का वहीं रखा। इनकी वही दशा है। बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े नेता जो जिन्होंने यहाँ कमाया, खाना एक पाव है, सिर पे चल रही है क्विंटल लाद के, तो ना तो उसको रख पाते हैं और ना उसको ले जा पाते। ढोते ढोते ये आखिर में अंत तक उस वजन से मर ही जाते हैं और कभी सुख नहीं पा पाते। और जिनका होता है, जिनका तुमने खींचा है, वही तुम्हारी औलाद बन के तुम्हारे सामने मिटाते हैं तुम्हारा ही सब कुछ, तुम्हें देखते देखते दुखी करते हैं। मेरा कहने का आशय है कि भगवान ने तुमको पद दे भी दिया तो उसका सदुपयोग करो, न्याय करो, अन्याय मत करो। अब इसके लिए और कितने उदाहरण दें? भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पर है। मैंने कल ये वीडियो में बनाया था कि नेता लोग किस तरह भ्रष्टाचार करते हैं कि जब ये किसी पद पर चुने जाते हैं तो इनके पास किराए के लिए पैसे नहीं होते, प्रथम बार चुनते, और फिर इनकी जब जायदाद का आंकलन किया जाता है, इनका होता है, तो किसी का 10,000 करोड़, किसी का 20,000 करोड़, ऐसे किसी के पास तो स्टेट के स्टेट उनके नाम हैं। जैसे जिनके पास एक बात आया मेरे सामने कि शरद पवार के पास कोई औलाद नहीं, लेकिन उसके पास जब पहले बार चुनाव जीता था तो उसके पास किराए को पैसे नहीं थे। आज उसकी संपत्ति का आंकलन किया जाए तो उसने आधा महाराष्ट्र उसके कब्जे में है। लेकिन क्या है, इनकी कोई जांच भी नहीं करता, जबकि इनकी विधिवत जांच होना चाहिए। इनकी जांच भी कौन करे? न्यायालय में न्याय के ले जाओ तो न्यायालय के पास भी
न्यायाधीशों के पास भी करोड़ों रुपए मिलते हैं, आग में जल जाते हैं, वो भी किससे उम्मीद न्याय की करो, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं होता। तो बड़ा विडम्बनापूर्ण कार्य है, लेकिन इनकी जांच होना चाहिए। सीबीआई लोकायुक्त जो हैं, इनके पूरी संपत्तियों की जांच करो और जांच करके इन अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों को, इनको जेल भेजो और इनकी संपत्ति को राजसात करो, क्योंकि ये जनता का पैसा है, उनसे टैक्स से में लिया जाता है और ये चोरी कर करके अपना पेट भरते हैं। तो कहीं किसी नाम पर, किसी उस पर नाम पर ये खा जाते हैं, इसलिए इनको बचाना चाहिए और देश की जनता के साथ न्याय होना चाहिए और इनकी नौकरी हो या नेतागिरी हो, इनके सिद्धांत होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार करके ऐसा कमाएंगे तो निश्चित रूप से देश कैसे विकसित होगा। आज मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि भ्रष्टाचार से बाहर उभरें और देश को विकसित बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।